ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस वन माइनस ए माइनस बी है ना, इज इक्वल टू जीरो। ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। फाइंड ए फॉर विच इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स। अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। डीपी में डाउट है? हाँ। अच्छा भाई, डीपी आपको दिया था, आप लोगों को डीपी दिया था कुछ करने को? कोई डाउट है आपको डीपी के अंदर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये सवाल में क्या दे रखा है अपने को कि ए और बी रियल नंबर है, वो तो रियल चलेगा ही चलेगा। अनइक्वल रियल रूट है ना, तो अनइक्वल रियल रूट के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? डी पॉजिटिव। ठीक है, डी पॉजिटिव तो कितना आ जाएगा? ए माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू वन माइनस ए माइनस बी, है ना। अनइक्वल रियल रूट, अनइक्वल मतलब कि इक्वल नहीं होनी चाहिए, डी जीरो नहीं अप्लाई करना है, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, अनइक्वल है ना इसलिए। और बोल रहा है कि फाइंड ए बतलाना है, और बी के बारे में क्या बोला है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी, मतलब बी कुछ भी हो जाए, कोई भी रियल नंबर हो, ये बात होनी चाहिए। तो बी में अपन क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ऑल रियल वैल्यूज के लिए ऐसा लग रहा है, ऑल रियल वैल्यूज के लिए ऐसा लग रहा है बी में क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए ना। बी में क्वाड्रेटिक है और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और इस तरह के सवाल अपन ने लास्ट टाइम पे जस्ट किए थे कि हाँ हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव, तो याद है क्वाड्रेटिक में क्या कंडीशन लगाया था? तो वैसे ही कुछ लग रहा है यहाँ पर ना। कितना आएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ पर आ रहा है 4 - 4a माइनस 4b, है ना, ये आ रहा है। अच्छा, तो बी में क्वाड्रेटिक बनाने का सोच रहे थे, तो बी का क्वाड्रेटिक टर्म आएगा बी स्क्वायर, लिख लिया। बी का लीनियर टर्म देखते हैं ना, बी का लीनियर टर्म वहां से आ रहा है 4 - 2a, है ना, ये दो आ रहे हैं, लिख लिया। ए का आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 4a - 4, है ना, पॉजिटिव, ये आ रहा है। बी में क्वाड्रेटिक आ रहा है, बी में क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो बी में क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनेगा अपवर्ड फेसिंग। बी में क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनेगा अपवर्ड फेसिंग, और पैराबोला में अपने को क्या है? पॉजिटिव चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? बी में क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला है, बी में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन होता है लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव। सही है। अब लीडिंग कोफिशिएंट तो वन ही है, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? वन, तो वन तो जीरो से बड़ा होता है। तो एक ही बात अप्लाई करनी है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? बी स्क्वायर, इसको नेगेटिव करो, है ना, डी नेगेटिव 4 × ए स्क्वायर प्लस 4a, है ना, -4। ठीक है, ये आ रहा है। तो यहाँ पर 2 काट सकते हैं, तो a - 2 का स्क्वायर आ रहा है, और ए स्क्वायर प्लस 4a - 4 आ रहा है ना। कूल। ठीक है, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, कितना जाएगा? -4a प्लस 4 लेस देन, है ना, 4a - 4, है ना, 8a ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, ए ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा 1 से इनफाइनाइट, है ना। ठीक है, वो तो अपन कर लेंगे छुटपुट इनइक्वालिटी वगैरह, है ना। ठीक है, ये अपना आंसर आ रहा है ना, ये अपना आंसर आ रहा है 1 से इनफाइनाइट। ब्लर भी आ रही है? हाँ। अच्छा। अच्छा भाई, अब बताइए मोहतरमा कि अब आपको स्क्रीन और मैं दोनों बढ़िया से दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। आप हैं
क्या? अच्छा, तो समझाइए, आप लोग ट्यूशन दीजिए, देखिए उनको है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0. Lambda by 2, lambda by 3, they do not belong to set of natural number. If assumes lambda assumes minimum possible value, then under root of alpha minus 1 plus root of beta minus 1 bracket multiplied by lambda plus 35 whole divided by mod of alpha minus beta. तानी धपा मा गा रे सा टना टना. ये वैल्यू अपने को बदलाना है, ठीक है ना. ये जो आपके सामने लिखा है ये बदलाना है. भाई आँख का अंधा भी देख के बता देगा, है ना. सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? 70 आ रहा है, ठीक है. और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा कितना आ रहा है? लैम्डा आ रहा है. अब क्योंकि सम फिक्स है ना, क्योंकि सम फिक्स है, तो आप किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हो ना, किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हो. बोले तो बीटा को कर लो, है ना. बीटा कितना जाएगा? तो बीटा कितना जाएगा? 70 माइनस अल्फा आ जाएगा ना. ये आपका लैम्डा है. अब यहाँ पर अल्फा में आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है. और ब्रैकेट के बाहर माइनस लेके आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, ठीक है. तो कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस 35 का स्क्वायर आ जाएगा ना. ऐसा कुछ बन रहा है इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है. और माइनस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, है ना. पर इसने बोला है लैम्डा का मिनिमम वैल्यू बताना है ना, मिनिमम वैल्यू. एक बार देखें इसको. 35 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 35 का स्क्वायर. ओहो, हमें फंसा लिया गया, उसने हमें फंसाया है. मैं फंसना नहीं चाहता था उसके जाल में, उसने मुझे फंसा लिया. इससे तो मैक्सिमा आएगा बे. उसने बोला मिनिमा निकालने को. यहां से तो अगर अल्फा 35 कर दूंगा तो क्या आएगा? मैक्सिमा आ जाएगा. मैक्सिमा लेमडा का मैक्सिमा नहीं निकालना है. ओहो, मैं फिर फंस गया. ये मैं क्यों फंस जाता हूँ? चक्कर ऐसा चलता है कि मैं फिर फंस जाता हूँ. तो लेमडा तो मिनिमम निकालना है ना. तो मिनिमम कैसे निकाले, है ना. तो ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ ही बना लेते हैं ना. यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ग्राफ बनाया, है ना. क्या मतलब? x इंटू 70 माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाते हैं. आंख का अंदर देख के बता देगा. डाउनवर्ड फेसिंग है और रूट आ रहे हैं 0 और 70, है ना. ऐसा ऐसा आ रहा है ग्राफ आपका, ठीक है. ये 0 0 और ये 70 0. भाई साहब ये बताइए, इसके अंदर अल्फा जो है, इसने बोला है नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? यहाँ पर आपका आ रहा है 35, है ना. नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे. या 69 68 67 ऐसे. तो कहां पर आपको इस ग्राफ में अल्फा नेचुरल के लिए ध्यान रखना, अल्फा बीटा दोनों नेचुरल है, ठीक है ना. यानी कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो 1 से लेकर के 69, है ना. 1 से लेकर के 69 रख सकते हो यहाँ पर आप. तो बताइए कहां पर आपको लग रहा है इसका वैल्यू जो है लैम्डा का मिनिमम आ रहा है? बताइए, अल्फा का वैल्यू बतलाइए जिसके लिए लैम्डा मिनिमम आ रहा है. हाँ जी, बोलिए ना, आगे तो बोलिए. तुमने वो 1 कैसे रिजेक्ट किया? अल्फा 1 क्यों नहीं होगा?
अरे क्या गाना संगीत संगीत समारोह में आओ क्या? काम की बात करो केवल, है ना, केवल काम की बात। अल्फा 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस समय पर बीटा 69 हो जाएगा, और 69 आपका 3 का मल्टीपल हो जाएगा, है ना। 69 आपका 3 का मल्टीपल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 1 इंटू 69 दिख रहा है ना, लैम्डा बाई 3 नेचुरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्फा आपका 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 2 इंटू 68, तो लैम्डा इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलो। अब दोबारा ट्राई करो। अल्फा 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अल्फा जब 3 हो जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा 3 इंटू 67, 3 इंटू 67 आपका 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 नहीं आएगा। 4 और 66 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इवन नंबर लेना ही नहीं है। तो अगला ऑड नंबर जो है 5 और 65 आता है, 5 और 65, तो आपको लेना पड़ेगा क्या, अल्फा 5 और बीटा 65, और इन दोनों का प्रोडक्ट न तो 2 का मल्टीपल है न ही आपका 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 65 में जो प्राइम नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 13 और 5, है ना, 13 5 65, और 5 के अंदर तो केवल 5 आ रहा है, तो 2 एंड 3 आर नॉट देयर। इन दोनों के प्रोडक्ट में 2 और 3 नहीं आएगा, 2 और 3 प्राइम नंबर इन्वॉल्व नहीं है, तो मिनिमम आ जाएगा आपका मोटा माटी यहाँ पर कहीं पर, है ना। तो क्या आया अपना, अल्फा आया 5, बीटा आया 65, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 65 का 8 आ जाएगा, और लेमडा कितना आ जाएगा, लेमडा आएगा 5 इंटू 65 प्लस 35 होल डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा 60, ये जीरो, ये कट जाएगा ना 6। इसमें क्या कॉमन ले लें भाई, 5 कॉमन ले लें, तो 65 प्लस 7 अपॉन 6 आ रहा है ना, तो आ जाएगा 72। 6 12 होता है, 12 5 60, यही आंसर आ रहा है। हम्म, फिर लिख लिया हो तो बता देना, ठीक है। आईआईटी मेन का सवाल है, एडवांस का नहीं करता, मैं बेसिक करता हूँ, बेसिक, है ना, मेन का सवाल है, एडवांस का नहीं है, ठीक है। मैं बेसिक कराऊंगा इस साल, केवल बेसिक बेसिक क्लियर करूंगा, एडवांस अगले साल कर लेंगे, है ना। चलिए भी आगे, अगला सवाल भी मेन का ही है। हाँ जी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बतलाने। साइन एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज 0। इंटरवल दे रखा है अपने को माइनस पाई से पाई, है ना, इसी में बताने हैं कितने रूट आएंगे, एक्स की वैल्यू माइनस पाई से पाई। हेलो सर, हेलो कृष्णा बेटा, कृष, अच्छा कृष्णा नहीं है, कृष है। ये कितने के हैं भाई, कार्तिक है, कृष है, कृष्णा है। भी अपने को इसमें ये दिखना चाहिए कि यहाँ पर है ना अपना x माइनस 1 का स्क्वायर बन सकता है ना, x माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर बन सकता है। हम्म, x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो कैसे बना सकते हैं, 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा अपन ने x माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, मान लो ऐसे लिखा है ना, नेगेटिव लिखा है ना, नेगेटिव। कितना जाएगा, 3 आ रहा है क्या, देखा, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बाकी तो सब मैनेज हो गया है ना, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लो साइन एक्स को m मान ले ना, तो क्या लिखा हुआ है, m का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के स्क्वायर को, x माइनस 1 के स्क्वायर को अगर बीटा मान ले ना,
क्या लिखा, -3 बीटा स्क्वायर, एम एन बोल देते, नारंगी बोलते थे, -3 टाइम्स नारंगी का स्क्वायर है ना, ठीक है। या एक्स, ऐसा करो ना, नारंगी बोल दो ना, x-1 के स्क्वायर को नारंगी बोल देते हैं ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये लिखा है 3 माइनस नारंगी इंटू मैंगो, है ना, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख गया ना, सम ऑफ रूट है ना, ऐसे लिख लो, एम स्क्वायर माइनस एन -3 भाई दो रूट दिख गए इसके, एक तो नारंगी और एक -3 है ना, सम ऑफ रूट और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो दिख गया आराम से। तो एम की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही नारंगी और एक आ रही है एम की वैल्यू कितनी, 3। एम था कि आपका साइन एक्स हो जाए आपका या तो x-1 का स्क्वायर या साइन एक्स हो जाए 3। भाई साइन एक्स 3 हो सकता है क्या आपका, या साइन एक्स का वैल्यू, हाँ 3, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, कद्दू आ जाएगा, कद्दू है ना, कद्दू। बाकी पैराबोला और साइन एक्स का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना होगा ना, पैराबोला और साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो भाई साइन का ग्राफ तो पता ही है अपने को है ना, साइन का ग्राफ ऐसा आएगा। साइन में ये जो पॉइंट होता है ना, ये पाई होता है, पाई मतलब 3 के आसपास है ना, 3 के आसपास, ये माइनस पाई है, -3 के आसपास है ना, रफ रफ आइडिया ले रहे हैं। देखो यहाँ पर मैक्सिम आए साइन का, ये 90 है, पाई बाई टू रफली अपना कितना आता है, रफली आएगा 1 पॉइंट, हाँ 1.57, रफ आइडिया है ना। तो 1 आपका करीब करीब यहाँ पर आ जाएगा ना, ये पॉइंट 1 है, और ये तो आपको दिख ही रहा है y इज इक्वल टू x-1 का स्क्वायर है ना, ये अपने को दिख रहा है इसका ग्राफ x-1 का स्क्वायर, तो 0 पर कितना है 1 है, देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1 है ना, ये पॉइंट है 0 1, तो पैराबोला इससे गुजरेगा है ना 0 1 से, और 2, 1 से भी गुजरेगा ना, 2 यहाँ पर होगा 2 1 है ना, क्योंकि 90 पर ये साइन 1 है, और पैराबोला 2 पर 1 है ना, 2 पर x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो यूं आएगा और यूं के यूं जाएगा, कितने रूट आएंगे, एक आपको दिख रहा है 0 से 1 के बीच में एक रूट आएगा है ना, एक रूट 0 से 1 के बीच में आएगा, और एक आपका ये वाला रूट, ये आपका 1 से 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 2 पर पैराबोला ऊपर जा चुका है, 1 पर जा चुका है ना, और 2 पर तो साइन देखो नीचे ही आया होगा और क्या है ना, तो एक रूट आपका 1 से 2, एक रूट 0 से 1 है ना, दो ही रूट आएंगे, क्योंकि एक बार पैराबोला उठ गया फिर थोड़ा ना गिरेगा, ठीक है ना, पैराबोला ऐसे थोड़ा ना उठने के बाद फिर गिर जाए, है ना, 0 1 1 2, तो दो आंसर आ जाएंगे इसके, इस सवाल के दो आंसर है ना, और कोई है ही नहीं ये, है? हाँ बोलो ना। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या, आपका रूट इस इंटरवल में है, इसमें कोई डाउट है क्या, बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखो, अगला टाइटल है इनइक्वालिटी। हम्म, अच्छा रूट -3 है ना, ये सम ऑफ रूट लिखा है ना, तो हाँ ठीक है, -3 आएगा, -3 से भी कोई आंसर नहीं आएगा, तो ये, हाँ हाँ -3 आएगा ना रूट, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, एक रूट n, एक रूट -3, ये सम ऑफ रूट n, और हाँ ठीक है -3 आएगा, हाँ सॉरी, फिर रूल देख लेते हैं। हाँ रूल आपको पता ही है ना, क्वेश्चन करते हैं ना, x² -5x + 12 डिवाइडेड बाय x² -4x + 5 है ना, ग्रेटर देन 3 है ना। भाई पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉजिटिव से डिवाइड कर सकते हो, ऐड करो जी भर के, सब्ट्रैक्ट करो जी भर के, ठीक, हो गया इनइक्वालिटी खत्म। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक दे रखा हो ना, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट देख लिया करो, जैसे ऊपर वाले का कितना आ रहा है, b² -4ac है ना, यानी कि ऊपर वाला पैराबोला हमेशा पॉजिटिव है,
है ना, समझ में आ रहा है? ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, न्यूमरेटर पार्ट में जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव है ना, क्योंकि उसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है। हमेशा देख लिया करो, इनइक्वालिटी का सवाल है, हमेशा देख लिया करो ना। अगले वाले का सेकंड का है ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इसमें कितना रहा बी स्क्वायर माइनस फोर AC, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना। जब भी चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, खुल्लम खुल्ला मल्टीप्लाई डिवाइड ये कर दो वो कर दो, है ना, ऐसे। तो आपने इनइक्वालिटी के दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया एक पॉजिटिव नंबर से, जो कि अलाउड है करना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है ना, इससे कर दिया। तो तत्पश्चात आपको क्या प्राप्त होगा? लेफ्ट साइड में केवल न्यूमरेटर रह जाएगा, राइट साइड में 3 इंटू, और जो चोंच है, चोंच है ना, चोंच जो है वो उसी साइड रहेगी। ये चोंच इधर है तो अब भी चोंच उधर ही रहेगी, चोंच उधर ही रहेगी। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर चोंच सेम साइड रहती है ना, और चोंच जो है यूं घूम जाती है दूसरी साइड, है ना। अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो चोंच आपका टर्न ले लेती है ना, चोंच टर्न कर जाती है। अब ये चोंच टर्न क्यों करती है वो आपको पता ही है ना। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। चार तीय 12 माइनस 7 आ जाएगा भाई। 3 × 5 = 15 प्लस 3 आ जाएगा, है ना, ये 15। करो मेरे देश के वीर जवानों, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। हाँ, नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ, तो यही आएगा ना। तो 2 इंटू क्वाड्रेटिक के रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, नेगेटिव है। हाँ प्रभु, मैं भी तो, मैंने लिखा नहीं है इसका मतलब मुझे फैक्टराइज करना नहीं आता क्या है? बावड़े पुत्र। हाँ भाई, छोटे रूट से बड़ा रूट आंसर आएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट। तो रूट एक अपने को कितना दिख रहा है? 6 × 1 दिख रहा है ना, 6 × 1, x-3, और बाकी आ जाएगा 2x-1, है ना। तो छोटा रूट 1/2 है, बड़ा रूट 3 है ना, 1/2 से 3। ठीक है भाई, आगे चलते हैं ना। भी अगला क्वेश्चन सरल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वांटिटी नेगेटिव कब होगी, है ना, ये बताना है। हाँ सही है, तुम चुप रहा करो थोड़ा सा ना, बाकी लोगों को टाइम मिलना चाहिए सोचने के लिए। तुम अब सबसे लास्ट में बोलोगे ना, जब दो लोग डाउट पूछ लेंगे उसके बाद बोलना, है ना। हाँ प्रभु, हो ही जाएगा, हलवा है ना। अभी देखो तो आगे देखो, मल्टीप्लाई किया अपन ने, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, उसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका जो है ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना। तो इस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिनोमिनेटर से। तत्पश्चात क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6, और जीरो को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आप, जीरो आता है। इसके फैक्टर आ रहे हैं ना, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत लवली। x-2 x-3 नेगेटिव है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से लेकर के 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी अगला है। x+1 डिवाइडेड बाई x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू x+5 डिवाइडेड बाई x+1। एक बच्चा बोल रहा है, कार्तिक बोल रहा है, मैथ्स में एडवांस और मेन में डिफरेंस नहीं लगता। मुझे डिफरेंस तो है, पर ऐसा है ना कि आपको, आपका चेष्टा क्या है, व्हाट डू यू वांट, है ना। इफ यू वांट अ गुड रैंक इन आईआईटी मेन, तो आपको ऐसा है कि गोद में तो मिल नहीं जाएगा, है ना। प्रसाद तो है नहीं एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, है ना, कि चलो आ जाओ कंप्यूटर साइंस, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, है ना। लवली वालों को थोड़ी ना ये एनआईटी त्रिची में एडमिशन मिलेगा, है ये वीआईटी या एमआईटी वालों को। एमआईटी का मतलब है मणिपाल। तेरे पास है पैसा तो मनी निकाल, मेरा नाम है मणिपाल।
ठीक है, ओके। मजाक नहीं करो, सीरियसली बोल रहा हूँ, है ना, मैं मजाक करता ही नहीं, झूठ बोलता नहीं, डरता किससे हूँ नहीं। ठीक है, तो ऐसा है, आईआईटी मेन जो ना आप लोगों को लगता है, ठीक है ना, तोते उड़ जाते हैं 10 क्वेश्चन करने में ना 1 घंटे मैथ्स में। ठीक है, आई बात समझ में? 5 में तो सिलेक्शन ही हो जाएगा, 5 भी कर लिए ना मैथ्स में। मैं भी देख रहा था 180 वाला, 190 वाला, उसके 40 नंबर नहीं थे मैथ्स में, 25-30 ही थे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बताइए। नहीं, मत बोलो, चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम आज की क्लास में चुप ही रहो आज, ठीक है ना। हाँ, ऐसा है, इनइक्वालिटी में आप जो नहीं कर सकते वो बता रहा हूँ, कि आपने यो मल्टीप्लाई कर दिया, यो मल्टीप्लाई कर दिया, जो गलत है बता रहा हूँ, है ना, क्यों गलत है वो बाद में समझाऊंगा। तो आपने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स, अरे रुक जाना भाई, चुप भी तो रहा कर कभी। बीवी, बीवी की बात मान के चुप होगा क्या? है, टीचर की बात से चुप नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये जो स्टेप है जिसे आप शायद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, दिस इज नॉट वैलिड इन इनइक्वालिटी ना। रीजन बीइंग, बेसिकली आपको कैसे ये स्टेप मिला, आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ओर x-1 इंटू x+1 से, ये है आपका स्टेप। अब आपको इसमें बहुत ज्यादा खड्डे में जाके सोचने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर क्या सदैव, क्या ये नंबर सदैव पॉजिटिव है? नहीं, ये सदैव पॉजिटिव नहीं है, या नेगेटिव भी सदैव नहीं है। इसका कारण आप देखिए, ये इसके बारे में वी वर श्योर कि हाँ ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, है ना, तो फैक्टराइज न हो और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। चलो डी नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव भी है, तो उसको तो अपन पॉजिटिव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन इसमें तो कुछ कर ही नहीं पाते, इसके तो फैक्टर्स हो रहे हैं ना, जब भी फैक्टर्स होंगे तो साइन श्योर नहीं है ना। लेकिन आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हो आप, है ना, तो कर लेते हैं अपन, है ना। अपन ने रियल नंबर ऐड कर लिया, x+1 अपॉन x-1 माइनस x+5 अपॉन x+1, है ना, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट, है ना, मैंने एक रियल नंबर सब्ट्रैक्ट किया है दोनों साइड से, जो कि अलाउड है, x+5 अपॉन, अरे तुम क्या बात कर रहे हो गलगोटिया की भाई, क्या मैन्युफैक्चरर हैं, क्या उन्होंने वो जो इनोवेशन किया है, अब पूरे आईपीएल में वो कुत्ता घूम रहा है भाई साहब, कि मैं गलगोटिया से हूँ, मैं गलगोटिया से हूँ। ठीक है, कुत्ता चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे गलगोटिया ने बनाया। हाँ हाँ, मैं वहीं से रिक्रूट करता हूँ भाई, टेक इनोवेशन करने के लिए, वहीं से सारे टेकी आते हैं। और देखो, जो इंटरेस्टेड होता है ना, वो गलगोटिया से भी आप अच्छा पैकेज निकाल सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। बहुत सारी चीजें तो बच्चे पे डिपेंड करती है ना। बच्चा कंटेंट क्रिएटर दिन भर बैठ के रील बना रहा है, तो थोड़ा ना टेकी बन जाएगा, है ना। हाँ जी, तो ये एलसीएम ले लिया अपन ने। एलसीएम लेने पर आपका ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर आप देख रहे हो, दीज आर सेम नंबर्स, ये सेम रियल नंबर हैं, है ना। x+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसी प्रकार से आपका ये जो रियल नंबर है और ये जो रियल नंबर है, सेम रियल नंबर है ना, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर आपका क्वाड्रेटिक सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, देखो, x² प्लस 2x+1, ठीक है, माइनस x² प्लस 4x-5। तुम यहाँ आसपास ही रहते हो क्या, तुम्हें कैसे पता है? भाई गलगोटी शायद मेरे ख्याल से दूर है, मैं नोएडा में रहता हूँ, आई थिंक गलगोटी यूनिवर्सिटी इज इन ग्रेटर नोएडा। तुम्हारे घर से क्या, सेंटर किस चीज का सेंटर, आईआईटी का? ये कितना आ रहा है ऊपर, -2x और +6, है ना, -2x+6 आ रहा है, नीचे दो फैक्टर हैं अपने पास, और कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड कर लो आप -2 से, है ना, तो 0 अपॉन -2 कितना होता है, 0। लेकिन क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड किया है, तो आपने नेगेटिव से अगर डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा ना। अभी तक क्या सॉल्व कर रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम है, ये सॉल्व करना ये सॉल्व करना एक ही बात है ना। इसके रूट्स मार्क करते हैं नंबर लाइन पर, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उनके रूट आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है और -1 आ रहा है ना। अब क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट सबका पॉजिटिव है, तो राइट साइड पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, है ना। और अगर एक नेगेटिव हो गया, मतलब न्यूमरेटर पार्ट 3 से छोटे के लिए ऊपर नेगेटिव और 1 से बड़े के लिए बाकी सब पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव और नीचे सब पॉजिटिव ऐसे चल रहा है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। दो नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होते हैं, पॉजिटिव। तीन नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव, है ना। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, नेगेटिव आंसर देना है, -∞ से -1। अब ये सोचना है डिनोमिनेटर, ओहो ओपन इंटरवल आएगा,
1 पर ओहो ओपन इंटरवल आएगा, 3 पर 0 चलेगा अपने को, क्लोज इंटरवल आएगा, है ना। तो रूट को इंक्लूड करना है, डोमेन का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बनाओ भाई। भाई कोई भी दिक्कत हो आप बताना मेरे को, ठीक है। इनइक्वालिटी बहुत सिंपल सिंपल फैक्टराइजेशन करना होता है ना। अभी फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है मतलब कि डी नेगेटिव होगा, है ना। डी नेगेटिव में बस ये देख लिया करो पैराबोला कौन सा वाला बन रहा है ना, चाहे तो ये वाला बनेगा, चाहे आपका पैराबोला ये वाला बनेगा, है ना। हाँ जी, अगला सवाल है। 2 × x−4 डिवाइडेड बाय x−1 × x−7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x−2। अगला सवाल है 2x डिवाइडेड बाय 2x² + 5x। ये सभी सवाल जो हैं आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप क्वाड्रेटिक में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज आती है ना, क्वाड्रेटिक के अराउंड ही इनइक्वालिटी रहती है, ठीक है। और इसके बाद अगला टाइटल है मॉड इनइक्वालिटी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये x−2 इधर आ जाएगा, तो 2 × x−4 डिवाइडेड बाय x−1 × x−7
-1/x-2 है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ये रियल नंबर सब्ट्रैक्ट किया है दोनों साइड से। अब एलसीएम ले रहे हैं है ना, तो एलसीएम लेंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा x-1, x-2, x-7 है ना, ये कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। यहाँ पर आएगा 2 इंटू x-4 इंटू x-2 है ना, और माइनस यहाँ पर आएगा x-1 इंटू x-7 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये मैंने अभी कॉमन डिनोमिनेटर लिया है ना, कॉमन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर पार्ट में आएगा x² माइनस 6x प्लस 8 माइनस है ना, x² माइनस 8x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय, देखो तीन लीनियर फैक्टर आ रहे हैं ना, तीन लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब 2x² ऊपर क्वाड्रेटिक बन रहा है भाई है ना, ऊपर x² माइनस 12 प्लस 8 है ना, -4 आ जाएगा, 16 माइनस 7 है ना, 16 माइनस 7 आ जाएगा 9। अब अगेन देखो क्वाड्रेटिक बना ना, अब आप देखो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b² माइनस 4ac नेगेटिव आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड x² माइनस 4x प्लस 9 से, तो कितना आ जाएगा 1/, तीन फैक्टर आपके नीचे आएंगे और पॉजिटिव सॉल्व करना है, तो तीन फैक्टर आपके नीचे आ रहे हैं, पॉजिटिव सॉल्व करना है ना, 1/, करके आ रहा है ना 1/, तो ये कर लेते हैं, इसको कितने आ रहे हैं, रूट 1 2 7 है ना, 1 2 7 आ रहे हैं, 7 से बड़े के लिए सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 से 7 में एक नेगेटिव तो सारा पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव, 2 नेगेटिव तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, 3 नेगेटिव तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव। अब क्योंकि डिनोमिनेटर तो ओपन इंटरवल आएगा है ना, पॉजिटिव का आंसर आ जाएगा 1 से 2 यूनियन 7 से इनफाइनाइट है ना, ठीक है, ये आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 2x/2x² प्लस 5x है ना, इसमें भी आपको एलसीएम लेना है ना, तो x प्लस 1 इधर लाओ, कितना आएगा 2x अपॉन माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर लिया तो कितना आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, ये उधर जाएगा है ना, 2x² प्लस 5x प्लस 2, भाई डिनोमिनेटर में एक तो x प्लस 1 आ रहा है, बाकियों के फैक्टर बन रहे हैं क्या, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, x प्लस 2 2x प्लस 1 है ना, x प्लस 2 और 2x प्लस 1, करो जी करो। फिर लिख लिया आप लोगों ने, नहीं भाई अमन रेलेवेंट नहीं है ना, रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, कुछ और कर लेना है ना, मैं बता दूंगा है ना, तो फिर 2x² और 2x² कट रहा है, 2x माइनस 5x, 2x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 2 है ना, ऐसे आ रहा है, और नीचे आपके तीन लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, डिवाइड कर दिया -3 से ना, ठीक है, कितना आ जाएगा x प्लस 2/3 आएगा, और तीन आपके ऐसे आएंगे और लेस देन इक्वल टू 0। अब आपके नंबर लाइन को देखो आप है ना, -1 -2 नेगेटिव ही आ रहे हैं सब, -1/2 है ना, तो -1/2 है, -2/3, -1/2 यहाँ पर है, -2/3 यहाँ पर है, -1 और पीछे और -2, चेक करना सही ऑर्डर है, ठीक है। अब ये सबके लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव कर ही चुका हूँ, तो राइट में पॉजिटिव से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि सबके लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है,
तो राइट प्लस से स्टार्ट होगा, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये आएगा। नेगेटिव आंसर है तो -2 पर ओपन आएगा, -1 पर भी ओपन आएगा, -2/3 पर क्लोज आ जाएगा, और -1/2 डिनोमिनेटर में उस पर ओपन आएगा है ना, -1/2 पर ओपन आएगा ना। तुम लोग ये 6-6 साल पुराना मटेरियल करते हो है, इतनी दिक्कत है क्या मतलब लाइफ में, कि 6 साल पुराना मटेरियल तुम्हें मिल गया और तुम नया नहीं कर रहे हो है? इतना पुराना मटेरियल थोड़ा ना करना होता है भाई, है तो रेलेवेंट ही नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन, जेई रेलेवेंट कैसे रहेगी, लेटेस्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा। हाँ जी, अगला टाइटल है मॉड इनइक्वालिटी। मॉड इनइक्वालिटी ये भी क्वाड्रेटिक में काम आएगा है ना, मॉड से रिलेटेड इनइक्वालिटी। तो मान लो कहीं दे रखा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है ना, और मान लो इसमें दे रखा है अपने को ए पॉजिटिव है ना, तो इसका आंसर आता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से, है ना, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से। और ये इनइक्वालिटी काफी हद तक इसकी हरकतें सेम है, स्क्वायर कर दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो कितना आएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए नेगेटिव है ना, तो ए पॉजिटिव है तो छोटा रूट आ जाएगा माइनस ए है ना। मॉड में आप स्क्वायर कर सकते हो है ना, मॉड में स्क्वायर कर सकते हो, कभी कभार नहीं भी कर सकते, इतना टू द वर्ड मत ले लिया करो मेरी बात है ना, सिंपल है, ऐसा है तो कर सकते हो, पर आप कुछ और एक्सप्रेशन दे रखा है तो हो सकता है ना कर पाओ है ना, कंडीशन चेंज हो जाती है, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, और टीचर को बस, अरे सर आपने बोला था स्क्वायर कर सकते हो, कब कर सकते हैं, अरे भी देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो दे रखा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है ना, इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है ना, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो रियल लाइन पर है ना, रियल लाइन पर मॉड एक्स जो होता है जीरो से डिस्टेंस होता है ना, जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स है मॉड एक्स माइनस 0, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0, डिस्टेंस ऑफ रियल एक्स फ्रॉम रियल लाइन पर जो 0 है वहां से दूरी है। तो अब आपको कह रहा है कि डिस्टेंस जो है 2 या 2 से कम है, अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपका 2 की दूरी पर पकड़ लो एक पॉइंट है ना, वो 2 है राइट साइड जाकर के, और 2 की दूरी पर ही एक और पॉइंट है उसका नाम है -2, ठीक है, तो दिख रहा है ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, ये सारे पॉइंट है, इनका डिस्टेंस क्या है 0 से हमेशा 2 या 2 से कम है, तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 2, ठीक है। आप थोड़ा सा आप ध्यान से सोचो आप है ना, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मॉड एक्स दे रखा है मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है ना, तो नेगेटिव से तो हमेशा ही बड़ा होता है ना, पर अगर दे रखा है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑल रियल, ऑल रियल नंबर्स इसके आंसर है। मॉड एक्स हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है, तो नेगेटिव से तो बराबर मतलब और बड़ा है ही है, हमेशा ही है। 4 या 4 से बड़े के लिए क्या होगा, 4 या 4 से बड़े के लिए कि आपका 0 यहाँ पर है, इक्वल टू 4 कब होता है, जब 4 हो जाएगा या -4 हो जाएगा। अभी कह रहा है डिस्टेंस 0 से जो है 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़े होने के लिए आपको इस तरफ रहना होगा, ताकि आपका दूरी 0 से 4 से बड़ा रहे। आप इधर भी आ सकते हो, इधर भी आपका दूरी 0 से क्या है 4 से बड़ा है, तो दो आंसर आएंगे, मतलब दो इंटरवल है, -इनफाइनाइट से -4, यूनियन 4 से इनफाइनाइट है ना। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार अपन समझ जाए मॉड हल्का सा इस तरह से, तो आपको इनइक्वालिटी में थोड़ा आराम रहेगा है ना, इनइक्वालिटी में थोड़ा आराम रहेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी में मॉड काफ़ी आता है, इनइक्वालिटी में यही पढ़ाता हूँ क्वाड्रेटिक में ज़्यादा। हाँ जी, नोट करके लिखो।
मान लो दे रखा है मॉड ऑफ एक्स वाई, तो बराबर होता है मॉड एक्स मल्टीप्लाइड बाय मॉड वाई। मॉड ऑफ एक्स बाय वाई है ना, ये बराबर होता है मॉड एक्स डिवाइडेड बाय मॉड वाई। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई अगर दे रखा है बराबर है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के, ठीक है, क्योंकि एक इनइक्वालिटी जैसी होती है, ठीक है, इनइक्वालिटी जैसी होती है, ठीक है, एक्स वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि बेसिकली साइन सेम होना चाहिए तभी आएगा। मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का मॉड है ना, ये छोटा होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई से, और ये छोटा होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है वो नेगेटिव के लिए आपका आ जाएगा, है ना, ठीक है, मेरे ख्याल से नेगेटिव के लिए आ जाएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, है ना, जब एक्स वाई नेगेटिव है ना, एक्स वाई नेगेटिव है लेस देन इक्वल टू जीरो। आइए देख लेते हैं इन सबको ना एक बार, पहले लिख लो आप आराम से, है ना, पहले लिख लो। भाई मैं मानता हूँ आप लोगों के पास कोई किताब रखी होगी, कोई किसी पड़ोसी ने आपको दे दी होगी किताब, है ना, और हमारा बहुत मन करता है ना, कि हम वो ना करें जो हमें करना है ना। मेरा भी बहुत मन करता है वो काम करने का जो मुझे नहीं करने चाहिए, है ना, ऐसे बहुत सारे काम है। आदमी बेचारा भटकता ही है, इधर चले जाओ, वहां घूम लो, यहाँ चले जाओ, है ना। आपका भी मन करता है, आपका मन तो और चंचल है, मैं तो फिर भी कंट्रोल में रहता हूँ। मेरे तो पैर में बेड़ियां हैं, आपके पैर में तो बेड़ियां भी नहीं है, आपको रोक टोक नहीं है। ओके, मेरे तो पैर में बेड़ियां हैं। एनीवे पॉइंट यही था कि आप सब कुछ वो करना चाहते हो जो तैयारी के बियॉन्ड है। कई बार ऐसा होता है, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, मत करो वो, है ना, वो मत करो। अभी 6 साल पुराना मटेरियल बोल रहा है कि मैं कर लूँ, है, अब इसको अकल ही नहीं है, होश में ही नहीं है, मतलब, ठीक है। 2020 का मटेरियल है ना, जेई कितना चेंज हो चुका है ना, इस बार देखो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, अब उसमें ढूंढो, ये करो वो करो, अपन ये नहीं है, टू द पॉइंट अपन बात करें। अब देखो इस साल जेई एडवांस में क्या हुआ है, बच्चों को लगा लास्ट ईयर वाला पैटर्न आएगा, सुबह 9 से 12 वही आया है, और पेपर 2 में ना 18 पूछ लिए बे, हैं। बताओ, ये पहली बार हुआ है ऐसा मेरे ख्याल से कि जेई एडवांस के पेपर 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है और पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अलग है। पैटर्न चेंज करते रहते हैं वो, कि पेपर उनका पेपर 2 का पैटर्न अलग है, पैटर्न ठीक है अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहे थे अब तक, है ना, मोस्टली। मुझे मुझे देखना पड़ेगा, पर इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज कर दिए, और एक एक होता तो फिर भी समझ में आता, दो कर दिए, दो ज्यादा थे, हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन इनको समझना। हाँ, शीट में सारे हो जाए तो बता देना है ना उस दिन, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ना। तुम कर लो शीट के, है, जब हो जाए तो बता देना ना कि हाँ सर मैं शीट पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। जिसने भी कर लिया मेरे को बता देना। हाँ भाई, ये है, हो गया प्रूफ, है ना, ये हो गया प्रूफ, है ना। यहाँ आते हैं ना, यहाँ पर आपको समझना जरूरी है ना इस वाले में, कि मान लो जैसे आपका लिखा है दोनों का साइन सेम है ना, पॉजिटिव है, यानी कि 2 + 3, तो फिर तो आपका क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ 3 बराबर आ जाएगा, ठीक है। किंतु अगर साइन ऑपोजिट है ना, रियल नंबर है, ध्यान रखना ना, रियल नंबर है, अगर साइन ऑपोजिट है तो क्या होगा कि आपका जो है एक नंबर मान लो 3 है और एक आपका -2 है, ठीक है। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये 3 है और ये -2 है, तो क्या होगा इस केस में, राइट साइड जो है वो तो दोनों का अलग अलग क्या है, ऐड ही हो रहा है, पॉजिटिव नंबर्स ऐड ही हो रहे हैं। लेकिन मेरे भाई अगर ऑपोजिट साइन हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो रहा है ना, वहां पर तो ऐड हो रहा है ना, और यहां पर घटती घटत घटनती, मतलब दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को काट रहे हैं, यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज ऐड हो रहा है ना, तो इसीलिए आपका हमेशा ये बड़ा आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। पर बराबर कब आ सकता है, इक्वल आ सकता है
जब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि उस केस में -3 -2 बराबर है मॉड -3 और मॉड -2। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन के घसीट करके दोनों इधर ही आ गए ना, या दोनों इधर चले गए, है ना। लेकिन अगर एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो फिर वो काटेंगे एक दूसरे को। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, जीरो के दोनों राइट साइड हो या दोनों लेफ्ट साइड हो तो चलेगा। पर अगर एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड तो नहीं चलेगा, तो काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला है ना कि मॉड x माइनस वाई, इसमें बड़े आराम से समझ में आता है कि ये और ये तो मैं तो क्लियरली समझ में आता है कि हाँ ओहो पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट, दो पॉजिटिव नंबर ऐड, तो यही बड़ा होगा, है ना। ठीक। ये भी बड़े आराम से समझ में आता है, क्योंकि अलग अलग ऐड करोगे पॉजिटिव नंबर्स को तो बड़ा ही होगा, और अगर ऐड करने के बाद मॉड लोगे तो पता चला घट गए। वही पीछे वाला फंडा है ना कि घट गए। ठीक है। अच्छा ये इससे बड़ा होगा क्या? हाँ बड़ा होगा, क्योंकि इसमें तो गारंटेड घट ही रहे हैं, इसमें तो गारंटेड सब्ट्रैक्ट होंगे। ये हो सकता है इसके अंदर ऐड हो, इसमें तो घटेंगे ही, इसमें आपके हो सकता है ऐड हो जाए, घटने का भी चांस है। जब साइन ऑपोजिट होगा, जब साइन ऑपोजिट होगा तो दोनों बराबर आ जाएंगे, जब साइन ऑपोजिट होगा तो दोनों बराबर आ जाएंगे। पर अगर दोनों का साइन सेम हो गया है ना, तो डेफिनेटली ये छोटा रहेगा और ये साइन सेम में बड़ा रहेगा। ठीक है, हेंस प्रूव। इतना ही था, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने को कि क्या हो रहा है ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो अपने को कई बार आईआईटी में मेन में ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं आजकल, एक्स सच दैट मॉड एक्स लेस देन 1, बी इज एक्स सच दैट मॉड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। और ए यूनियन बी आपसे सेट पूछ लिया गया है ना, ए यूनियन बी सेट बतलाइए क्या होगा। अच्छा हो गया, ठीक है। हाँ तो इस तरह का ऑप्शन देता है, थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन देता है ना। देखो मॉड एक्स लेस देन 1 है तो एक्स कितना आ जाएगा, -1 से 1, है ना, ओपन इंटरवल आएगा। यहाँ पर 1 या 1 से बड़ा है, तो या तो ये नंबर 1 से बड़ा हो जाए, या फिर x -1 आपका -1 से छोटा हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0, x 2 या 2 से बड़ा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से इनफाइनाइट, और -इनफाइनाइट से लेकर के 0। ठीक है आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी, है ना। तो इसको और इसको जोड़ना होगा, हमें ना जोड़ना होगा, -1 से लेकर के 1, 0 बीच में है ना, 2 यहाँ पर, ये आ रहा है, और आपका -इनफाइनाइट से 0, है ना, -इनफाइनाइट से 0, और 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है। तो -इनफाइनाइट इनका यूनियन लेना है भाई, यूनियन। तो क्या मिस हो गया आपका, 1 से 2 मिस हो रहा है बस मेरे ख्याल से ना, ऑल रियल आ रहा है, बस 1 से 2 मिस हो रहा है। इसको क्या करता है वो, कमीने पंक्ति की हद देखो, ऐसे लिख देता है। देखना जरा, या फिर तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, -इनफाइनाइट से लेकर के 1 पर ओपन, यूनियन क्लोज टू पर इनफाइनाइट। ठीक है। तो क्योंकि 2 लाना है, तो अगर आपने 2 हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, तो 2 पर ओपन आएगा ना। तो 2 पर ओपन सब्ट्रैक्ट करो, 2 पर क्लोज सब्ट्रैक्ट मत कर देना। क्योंकि 2 पर अगर आपने ऐसा कर दिया, इस तरह का कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, दोबारा देखो, अगर आपने ऑल रियल में से 2 हटा दिया तो इंटरवल ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए 2 मत हटाओ, क्योंकि 2 चाहिए। तो यहां पर मैंने 2 नहीं हटाया है, क्योंकि यहां पर 2 है ही नहीं। ओके, तो इस तरह से भी दे देता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए। भाई उसको तो टाइम पास करना है, 2-3 मिनट भी आपके खराब कर दिए, मतलब यहां तक आ गए, उसके बाद भी 2-3 मिनट खराब कर दिए, बस वो जीत गया, आप हार गए, और क्या।
ठीक है, चलिए आगे। थोड़ा सा जल्दी करना है अपने को, है ना, टाइम कम लगाना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। 5 + mod of 2 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x - 2। ये अगला सवाल है। 3x² - 4 मल्टीप्लाइड बाई mod of x² - 1 प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0। अगला सवाल है। मॉड एक्स मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 -5 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0। इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट है ना, इन दोनों सवालों में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल बताने कितने हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल एक्स है ना, ऊपर एडवांस वाला है, नीचे मेन वाला है। हाँ, फर्स्ट में वैल्यू निकालना है। एक मिनट रुक जाओ ना, मैं पहले सारे सवाल लिख लूँ। मॉड एक्स -2 - 5 का मॉड 1 या 1 से बड़ा एक्स सॉल्व करना है। मॉड ऑफ मॉड एक्स -1 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4 है ना, ये सॉल्व करना है। नहीं, मॉड ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड एक्स -2। भी टाइम क्या हो रहा है, अच्छा। मॉड ऑफ x² -16 -8 मल्टीप्लाइड बाई मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू x इंटू 8 - x। मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स -1 इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स -1।
एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना। ये 8 क्वेश्चन कर ली ना आप, क्वाड्रेटिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। मतलब क्वाड्रेटिक होता क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे होते हैं, थोड़ा मॉड वॉड भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक भी क्लियर हो जाएगा, है ना। गुलाटी साहब कह रहे हैं होमवर्क दिया करो, शीट से होमवर्क नहीं दिया, कैसी बातें कर रहे हो गुलाटी साहब। बताओ, मैंने अच्छा मैंने मैसेज करवा दिया था आपको, डीपी 1 से 3 करना था नहीं, या दिया नहीं था स्टर्न पे, दिया था 1 से 3। हाँ ये पता नहीं क्या पागल है गुलाटी, तुम गुलाटी मार रहे हो उधर उधर हैं, गजब हो भाई। तो आज के लेक्चर के बाद डीपी 7, अच्छा डीपी 6 बाद में करेंगे भाई, डीपी आप 6 छोड़ देना। अच्छा आइडेंटिटी नहीं करा अपन ने, तो 4 भी छोड़ देना, है ना, 4 मत करना, 4 का डीपी 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2, डीपी 4 ही छोड़ दो, हटाओ, कॉमन रूट आ रहा है इसमें। 1 2 3 कर लिया आपने, 5वीं कर लो, 5वीं डीपी 5 है ना, इनइक्वालिटी है इसमें। सर 1 मिनट रुक जाइए ना सर, आप करिए ना सवाल, इतने सवाल दे रखे हैं, 8 सवाल हैं, करो। हाँ बताइए सर, क्या कह रहे थे आप। ट्रिग्नोमेट्री क्या, मैं अपना मॉड्यूल देता हूँ, पुराना मॉड्यूल मेरा वाला, 2 साल पुराना, उसमें मैं एक्सरसाइज बता दूंगा, फिर वो कर लेना आप, है ना। हाँ, 1 मिनट, ये अगली बार अगली टर्न पे याद दिलाना एक बार, है ना। रुको 1 मिनट, मेरे को एक बार होमवर्क दे लेने दो तुम। भी एक्सरसाइज O2 जो लिखा है, जिसमें कि लिखा है क्रिएट ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, O2 में पहला क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, तो इसका पहला कर सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब कुल मिला के आप काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसमें, ठीक है। 10 तक कर लो इसका, 1 to 10 है ना, जहां तक मेरे को दिख रहा है 1 to 10 आप मैनेज कर सकते हो। 17th कर सकते हो, सब कर सकते हो आप यहाँ पर। 22 तक कर सकते हो, 1 से 22 तक कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत हो गए क्वेश्चन। अब जैसे O3 एक्सरसाइज है, मल्टी मल्टी करेक्ट है ना, एक्सरसाइज O3 है, ठीक है। अब उसमें पहला क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, है ना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में बताऊंगा, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है इसमें, है ना। पर आप जैसे छठा क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, छठा कर सकते हो, पांचवा भी मैंने बता दिया है हिंट क्लास में, है ना। और अच्छा ये तो मैंने क्लास में कराया, तीसरा क्वेश्चन IIT मेन का ही है, ठीक है, इस तरह का सवाल कराया, तो कर सकते हो आप, पर अभी इसको रहने दो, O3 को रहने दो, O2 को कर लो आप अभी, है ना, ऐसे फिर दिक्कत होगी आपको, है ना। DPP मैंने बता दिया आपको,
डीपी करो, है ना? हाँ जी, बताइए। वो कर सकते हो, लेकिन उसमें वो अवेलेबल नहीं है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिसिंग है ना? गूगल शीट एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना आप पहले एक बार, है ना, मेरे नंबर पे। उसमें जो जो हाँ, भेज दो, ये ऑफिस का नंबर है ना, 900। ठीक है, इस नंबर पे आप एक बार व्हाट्सएप कर देना वो गूगल वाला लिंक। ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें पुरानी है ना, काफ़ी चीज़ें पुरानी है, और शीट भी पुरानी है, शीट भी अपडेट करी थी हमने। आईआईटी मेन के एडवांस के क्वेश्चन अपडेट किए थे। तो आप भेजना एक बार, मैं चेक करवा लेता हूँ किससे कि इसमें क्या अपडेट करना है, तो मैं आपको लेटेस्ट वाली कोशिश करूँगा, 22 23 तक के आईआईटी मेन के हो। पर आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, जितना हो पाए उतना लेटेस्ट आप करो मटेरियल, है ना। पुराना जो है बहुत, आईआईटी मेन एडवांस के हिसाब से पुराना इतना काम नहीं आता, नए क्वेश्चन ही काम आते हैं, है ना। मंगा लो, अब तो मंगा ही लो, है ना, तो तुम मानोगे कहाँ, स्टार्ट करने भी पहला क्वेश्चन है ना। लिख लिया होगा आपने, थोड़ा सोच लिया होगा। कुछ क्वेश्चन अपन कल भी करेंगे, ऐसा नहीं आज ही होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला वाला भाई, 2 की पावर x-1 पे मॉड दे रखा है ना, तो इसको आप जीरो कर दो। x का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। अब ये x अगर जीरो या उससे बड़ा कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। यही केस बनाया अपन ने। कितना आ रहा है, 5 + 2 की पावर x-1 इज इक्वल टू 2 की पावर x का स्क्वायर -2 × 2 की पावर x, है ना। क्वाड्रेटिक बन रहा है ये। कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर -2m - m -3m आ जाएगा। 4 का -4 आ जाएगा, है ना, जीरो आ रहा है। यहाँ पर m का वैल्यू आ रहा है, एक तो 4 और एक -1, है ना। तो 2 की पावर x नेगेटिव तो हो नहीं सकता। क्या 2 की पावर x 4 आ सकता है? हाँ चलेगा। x2 आ रहा है, x2 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 अपना एक आंसर आ गया ना। अब अगला केस, सेकंड केस ये कि x अगर नेगेटिव हो गया, x अगर नेगेटिव हो गया तो 2 की पावर x 1 से छोटा हो जाएगा ना, 2 की पावर x 1 से छोटा हो जाएगा। तो अब मॉड जो है माइनस साइन के साथ खुलेगा, है ना। कितना आ जाएगा, 1 - 2 की पावर x, और उधर आपका वही है 2 की पावर x जो भी है ना, तो m मान लेते हैं, 6 - m, और उधर कितना आ रहा है, m² -2m। तो m² - m -6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, m² -m -6, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 3, और -2, ये 2 की पावर x आ रहा है। तो हम क्या मान के चल रहे थे, मतलब हाँ, तो 2 की पावर x अगर 3 है तो x पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ, रिजेक्ट हो जाएगा। और 2 की पावर x -2 तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो 2 की पावर मान के चलो 0 से इनफाइनाइट, तो 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। यानी कि m का वैल्यू हम वही एक्सेप्ट कर सकते थे जो 0 से 1 के बीच में होता, है ना। m का वैल्यू 0 से 1 के बीच का एक्सेप्ट करते, ये दोनों रिजेक्ट हो गए। तो आपका एक ही आंसर आ रहा है, आंसर का नाम है 2, आंसर का नाम है x इज इक्वल टू 2। चले भाई आगे। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, है ना। अब अगला सवाल जो है, अगर आप इसमें ग्राफ लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको तकल्लुफ होगी ना, तकल्लुफ होगी, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आपको दिक्कत होगी, ठीक है, तकल्लुफ होगी आपको। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं मॉड x² - 1 है, तो x² - 1 को अपन ने जीरो किया। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 और -1, है ना। तो अपन x मान लेते हैं 1 या 1 से बड़ा, या फिर -1 से छोटा, -1 से छोटा, है ना। तो यहाँ और यहाँ तो क्या है, पॉजिटिव आएगा ना। x² - 1 इज पॉजिटिव जब x 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है ना। ये वाला केस मान रहा हूँ, केस नंबर 1। कितना आएगा, 3x² + x - 1 इज इक्वल टू, अब मॉड प्लस के साथ खुल जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स x² - 1। ये कितना आ जाएगा, x², ठीक है, लिख लिया। राइट साइड कितना आ रहा है, -x, और -4 कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा क्या, सॉरी -3, -3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। -4, है ना। क्वाड्रेटिक के रूट निकालते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट आ रहे हैं 1 + -b² - 4ac/2।
वो 13 आ रहा है क्या? भाई रूट 13 है ना, हमेशा मिड पॉइंट का थोड़ा सोच लिया करो, है ना। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में 9 है और आपका 16 है ना, तो इनके बीच का दूरी कितना है? 7 है। तो 9 और 16 का 12.5 बन रहा है एवरेज, है ना। तो रफली आपका 3 और 4 3.5 के आसपास पड़ेगा। पर आप क्या करो, अभी दिमाग मत लगाया करो ज्यादा स्टार्टिंग में, है ना। ठीक है, शक हो तब लगाओ, है ना। तो 1 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये कितना आ जाएगा? 4.25 आ जाएगा, है ना। और 1 माइनस 3.5 अपॉन 2 कितना आएगा? माइनस है, -1.25 आ जाएगा ना। अब आपको रफ आइडिया लग रहा है कि भाई अच्छा यार, ये तो 4 तो पास हो गया भाई, ये तो क्लियरली 1 से बड़ा है। सही है, हैं? कितना है? -2 पॉइंट, सही तो लिखा है। अच्छा 2 पॉइंट, हाँ 2.25 सही है। हाँ 2.25 ये भी सही है, क्योंकि एक से काफी बड़ा है। दूसरे वाले पर अगर शक हो भी रहा है आपको कि भाई -1 से कंपेयर करना है, तो प्लीज डू इट 1 माइनस रूट 13/2 ग्रेटर देन -1, है ना। तो कितना जाएगा? 1 माइनस रूट 13 ग्रेटर देन -2, 3 ग्रेटर देन रूट 13, 9 ग्रेटर देन 13, है ना। फॉल सही है, तो लेस देन -1 है, सही है। तो लेस देन -1 चलेगा अपने को, तो ये आंसर भी सही है। ठीक है, ये आंसर भी सही है। तो अब तक कितने आंसर आ चुके हैं? 2 आंसर आ चुके हैं ना, अब बाकी देखते हैं। फर्स्ट केस, केस नंबर 2 है ना। केस नंबर 2, एक्स क्या आएगा? -1 से 1 आ जाएगा ना, एक्स -1 से 1। उस केस में क्या आएगा? 3x² प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब मॉड x² -1 में क्या है? नेगेटिव है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना जाएगा? 7x² प्लस एक्स -5 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2। करो भाई, कितना आ रहा है? 5 4 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14, 141 आ रहा है ना। अब इसमें 141 मोटा माटी 12 पकड़ लो, मोटा माटी 12 पकड़ लो। ठीक है, ठीक है, अपॉन और -1 -12 अपॉन, ठीक है, रफ रफ है ना। तो क्या ये -1 से 1 है? ये तो क्लियरली दिख रहा है, 12 -1 हो गया ना। ये फिर भी पास पहुंच गया है, पर ये भी आराम से दिख रहा है, -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है ना, -1 से 1 के बीच में आ रहा है। यस, बोथ आर करेक्ट। टोटल कितने आंसर आ गए? 4। ठीक है, 4 आंसर्स आर करेक्ट, है ना। 2 वहां पर मिल गए, 2 यहाँ मिल गए, 4 मिल गए, है ना। जहां 4 यार मिल जाए वहीं टन 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 टन। ठीक है जी, 4 आंसर आ रहे हैं। अब आप, कुछ लोग कहते हैं इसका ग्राफ बना दो सर, ग्राफ बना दो सर, ग्राफ ग्राफ से कर दो सर, ग्राफ से। मैं कर देता हूँ ग्राफ से, फिर वो बोलते हैं अरे सर क्यों बताया ग्राफ से, ना कलेश कर दिया, कलेजे में, कलेजे में कलेश हो गया, बताना ही नहीं चाहिए था। तो आप लोग बता दो, कलेश चाहिए तो मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर फिर मेरे को मत बोलना चिड़िया उड़ भैंस उड़ हो गया, है ना, ये मत बोल देना कि ये अरे सर ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया क्लास में आज, है। देखो, ग्राफ उसका बनाया जाता है जिसका आप बना पाओ, है ना, उसका ग्राफ नहीं बनाया जाता है जिसका नहीं बना पाओ। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ग्राफ उसका बनाइए जाको बना पाओ, ऊको ग्राफ का करोगे, जाको ना बना पाओ। ठीक है ना, संत मनोज के दोहे हैं, ठीक है ना। तो आप उसका ग्राफ बनाइए जिसका आपका औकात हो, है, उसका मत बनाइए जो अपनी औकात के बाहर हो। इसको डिफरेंशिएट का कितना आएगा? 6x+1, है ना, जीरो कर दो। एक्स कितना आ जाएगा? -1/6, है ना। जीरो पर वैल्यू कितना आ रहा है? नेगेटिव, है ना, -1 आ रहा है। -1/6 यहीं पर है, यहाँ पर मिनिमा आएगा, अपवर्ड फेसिंग आ रहा है पैराबोला, ज़्यादा पास नहीं होगा और
वन पर कितना आ रहा है? वन पर पॉजिटिव आ गया क्या? हाँ, वन पर पॉजिटिव आ गया, वन पर आ रहा है 3। ठीक है, रफ रफ डायग्राम ऐसा बनेगा, यूं ऐसे आ रहा है ना। वन पर आपका कितना आ रहा है? वन पर आपका आ रहा है 3 आ रहा है, और -1 पर तो नेगेटिव ही आ रहा होगा। -1 पर पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, -1 पर आ रहा है 1। ठीक है, -1 पर 1 आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। 0 पर कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। दूसरा वाला डायग्राम बना रहा हूँ मैं। दूसरा वाला, दूसरा वाला देखिए सरल है ना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो इसके लिए क्या करिए आप, पहले आप प्योर प्योर एक्स स्क्वायर -1 बना लीजिए, है ना। तो प्योर एक्स स्क्वायर -1 आपका ऐसे बनता है। ठीक है, प्योर एक्स स्क्वायर -1 ऐसे बनता है। और जब आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या होगा? जीरो या उससे बड़ा। यानी कि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ग्राफ का जीरो या उससे बड़ा आएगा। तो ट्रिक ये है कि आप जो ग्राफ है उसको ऐसा का ऐसा ही रखिए। बस जो पार्ट नीचे आ रहा है ना, जो पार्ट नीचे आ रहा है उसको इन्वर्ट कर दीजिए, उसको इन्वर्ट कर दीजिए, है ना, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इन्वर्ट कर दो आप। इन्वर्ट द पार्ट बिलो एक्स एक्सिस, है ना। तो मॉड ऑफ एफ के लिए क्या करो, एफ का एफ का बिलो एक्स एक्सिस वाला पार्ट इन्वर्ट कर दो, इन्वर्ट कर दो। ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस वाला पार्ट इन्वर्ट कर दो, लिखते रहना। ठीक है ना, मुंह में गोबर जाएगा रात को, ध्यान रखना। अगर कोई लिख नहीं रहा है ना साथ साथ, इतना बड़ा गोबर जाएगा। भैंस आएगी, नोएडा की सारी भैंसें आएंगी तुम्हारे मुंह पे, पॉटी करके जाएंगी। साथ साथ लिखना है, पूरा जो बोर्ड पे लिखा है ना सब आना चाहिए तुम्हारी कॉपी के अंदर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था, अब इसके जो रूट्स आ रहे हैं ना एक्स स्क्वायर -1 के, वो 1 आ रहे हैं, 1,0 -1,0। पर ध्यान रखना 4 गुना है ना, 4 है ना वहां पर। तो रूट तो वही रहेंगे, पर यहाँ पर जो पॉइंट है ना जीरो पर, देखो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, 0,4। बस अब इतनी सी बातें ध्यान रखें, अगर अपन इसको अगर इसके साथ देखें, है ना, इसके साथ देखें, क्या दिखेगा अपने को? देखो यहाँ पर आपका -1 है, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? इस पॉइंट से पास होगा, है ना, इस पॉइंट से पास होगा, यूं तो आएगा ही आएगा। ओ हो, तो इतना तो दिखा, इतना तो दिखा, जालिम, इतना तो दिखा, जालिम ग्राफ, इतना तो दिखा। क्या अपने को दो रूट दिख गए क्या? क्या अपने को दो जगह कटती कटत कटंती दिख रहा है क्या? ये एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। ठीक है, ओके। अब दूसरा, बाकी दो तो मैं बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे को नींद नहीं आएगी फिर रात को। ठीक है, फड़फड़ाते रहोगे। तो फंडा ये है, एक्स लार्ज के लिए ना, एक्स लार्ज के लिए, ठीक है, एक्स लार्ज के लिए क्या होगा? जब एक्स लार्ज होगा तब क्या होगा? तब ये पापा बन जाएंगे ना, रात को ये पापा बन जाते हैं। ठीक है ना। तो 3x² बड़ा या 4x² बड़ा? अगर एक्स लार्ज कर दोगे तो 3x² बड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ये। इन दोनों में बड्डा कौन आएगा? बड्डा आएगा, ये वाला बड्डा आएगा। तो बड़ा होने के बाद क्या होता है? बड़ा होने पर होता है ग्राफ मेरा ज्यादा ऊपर होगा, ज्यादा ऊपर। ठीक। तो क्या होगा जब आप उड़ाओगे ना, अपना रॉकेट उड़ाओगे ना, तो यूं भागेगा ये। मतलब पहले मैं जाऊंगा ऐसे, यूं जाएगा। इन्फिनिटी तक आते आते जो पिंकी आंटी है ना वो पीछे रह जाएंगी। पिंकी आंटी पीछे रह जाएंगी और नारंगी रंग जो है आगे निकल जाएगा। कितने रूट आ गए? 4 आ गए ना। ठीक है, लार्ज नंबर पर। हाँ, बोलिए बोलिए। क्या? बोलो ना। पहले डाउट रहता था, अब समझ में आ गया। मुबारक हो भी, मुबारक हो, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटे आप, है ना। और आज सोमवार है क्या? टुडे मंडे। हाँ, शिव जी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ भाई आप तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। कॉपी कैसे करते थे मैं भूल गया।
ठीक है। करिए भी तीसरा क्वेश्चन, शुरू हो जाओ। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो ऐसे नोट कर सकते हो आप, ठीक है ना? ठीक, नोट कर सकते हो। हाँ जी, तो इसको कर लें। हाँ जी, आंसर नंबर 3 मॉड एक्स है ना, तो ये कितना लिखा है, मॉड के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई इसमें ये क्या लिखा हुआ है ना, ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। हाँ हलवा है, अच्छा ठीक है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर है और ये भी आपका x प्लस 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो आप इसको, है ना, कर लें इसको। तो कितने रूट आ रहे हैं इसके, इसमें आ रहा है आपका x0 और -2 आ रहा है, इसमें आपका -1 आ रहा है ना। तो आप केस बना के भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 0 आ रहा है, -1 आ रहा है और -2 आ रहा है ना, ठीक है, ये आपका आ रहा है। तो अब इसको करें, अपन स्टार्ट करें, जीरो से बड़ा है ना, एक्स जीरो से बड़ा, कितना जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 2, इसको लिख के बैठ जाओ पहले से। तो जीरो से बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा ना, ठीक है, खटाखट खटाखट केस बना के लिखो इसको फटाफट। कितना जाएगा, एक्स प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0। ये अपना केस है, एक्स जीरो या उससे बड़ा है ना, केस नंबर 1। करो फटाफट, कितना आ रहा है, एक्स जीरो से बड़ा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर -3x -6 आ रहा है ना। अब देखो महारथियों, डायरेक्ट लिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, पैराबोला है ना, ऐसा बनेगा आपका। जीरो पर नेगेटिव आ रहा है और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये 3/2 आ रहा है। एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, एक आंसर आपका यहां से आ जाएगा। एग्जैक्ट निकालने की क्या जरूरत है, एक आंसर है ना। केस नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स लेस देन 0, ग्राफ वगैरह बनाना है तो बना लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो x -1 से 0, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ गया, -x² -2x, और ये कितना आ जाएगा, +5x +5 आ जाएगा, है ना, -1 इज इक्वल टू 0। कितना जाएगा, -x² +3x +4 इज इक्वल टू 0। x² -3x -4 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया, -1 और 4। भाई -1 कबूल है और 4 कबूल नहीं है, दो आंसर आ चुके हैं अब तक, है ना, दो आंसर। प्रैक्टिस हर तरह से करनी है ना, -1 -2 से बड़ा, तो -1 से छोटा ये नेगेटिव है, -2 से बड़ा ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, -x² -2x, और -2 से छोटा तो ये नेगेटिव आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, और +5 -1 है 0। कितना रहा, -x² +3x +4, कितना जाएगा, x² -3x -4, क्या चक्कर हुआ ये, वही क्वाड्रेटिक आ गया। सर उसमें आपने -1 से छोटा दिया था, फिर इसको यहाँ ये तो सही है, यहाँ गड़बड़ कर दी ना, -1 से बड़ा है ना, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा ना, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर ना। हाँ वो सही है, ये गलत है ना, इसको हटा देता हूँ। तो -x² -2x, और ये पॉजिटिव है, -5 इंटू एक्स +1 -1 इज इक्वल टू 0, है ना। -x² -7x -6 है ना, x² +7x +6 इज इक्वल टू 0। कितना रहा है, -1 -6 रूट्स आ रहे हैं ना, -1 कबूल हो जाएगा, है ना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आंसर ही अपने आप आता है भाई मेरा तो। कुछ भी गलती कर दूं मैं, भगवान का साथ है। -2 से -1 है ना, अच्छा ये तो सही था, है ना, तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाँ 4 और -1 रूट आ रहे हैं,
4 और -1 में -1 तो वहां आ चुका था तो रिजेक्ट होगा, 4 वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, एक भी आंसर नहीं आया तीसरे केस में। चौथा केस क्या है, x लेस देन -2, ठीक है। तो -2 तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, x² + 2x आएगा। -2 से छोटा है तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर बैठा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा -1। क्वाड्रेटिक ये आ चुकी होगी मेरे ख्याल से, आइए ये क्वाड्रेटिक, नहीं नहीं आई, x² + 7x + 4 आ रहा है। एक रूट आपका d पॉजिटिव आ रहा है, एक रूट -7/2 से छोटा है, एक -7/2 से बड़ा है, निकालना ही पड़ेगा -7। पैराबोला बनाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ भाई ये -7/2 है, एक बार -2 पर देख लो, -2 से -2 पर क्या आ रहा है, ये -2 पर आ रहा है ये 4, -2 पर नेगेटिव आ रहा है ना, -2 पर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक रूट -2 से बड़ा है, एक रूट -2 से बड़ा है, वो नहीं लेना है, वो नहीं लेना है ना, तो -2 से छोटा लेना है, तो एक आंसर आ जाएगा यहाँ से। मैंने पैराबोला पे देख लिया कि -2 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, है ना, पैराबोला पे देखा -2 पर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि -2 से बड़ा रूट आएगा, है ना, -2 से बड़ा रूट आएगा। जीरो पर वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है, जीरो पर वैल्यू 4 है। एक आंसर, टोटल कितने आंसर आ गए अपने, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 आंसर आ रहे हैं। एक मैं आपको ओरिजिन शिफ्टिंग बताता हूँ हल्का सा, है ना, ओरिजिन शिफ्टिंग। इसमें आप देखो x+1 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी x+1 का स्क्वायर आ रहा है, तो x+1 को आप m मान सकते हो, है ना, ठीक है, तो x² + 2x, x² + 2x + 1, है ना, ये आपका m² आ जाएगा। तो पहला वाला जो नंबर है वो लिखा है m² -1 -5 mod m, है ना, -1 = 0। अब शायद आपका वैसे ही ग्राफ बन गया वो जो अभी गया था जस्ट, है ना, तो बना लो भाई, है ना, 5 mod x का ग्राफ बना लो, है ना, मतलब एक तरफ आप रख लो mod m² -1, एक तरफ रख लो 1 + 5 mod m, है ना, ये दो ग्राफ बना लो, y = mod x² -1, y = 1 + 5 mod x, ये दो ग्राफ बना लो आप। अच्छा हाँ, बुक के लिए आप पूछ रहे थे, बुक अभी मत लेना भाई, उसमें 2026 के पेपर ऐड कराने भी, आज ही मैं, कल ही मैंने रिकॉर्डिंग खत्म करी है, आज रिकॉर्डिंग खत्म करी है, तो बुक अपडेट हो रही है अभी। बुक आप अपने दोस्तों को ही बोल देना अभी बुक मत लो, है ना, बुक अभी मत लो, 2026 के रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है, मेरी साइड से जा चुका है सब, ठीक है, अब वो अपडेट होगी, उसमें नंबर चेंज होगा शायद, कुछ चेंजेस होंगे, है ना, 26 के क्वेश्चन टॉपिक वाइज ऐड होंगे, टैगिंग कर दी है मैंने सारे क्वेश्चंस की, है ना। कंपाउंड एंगल का एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि मुझे एरिया अंडर द कर्व में लेना पड़ा, शायद बात कर चुका हूँ मैं ये ना, हाँ। हो गया भाई, अब बनाए इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं भाई। x² -1 तो आप देख ही चुके हो अभी, है ना, यूं 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 आया था ना, ये 5 mod x का, इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रहा है, 0 पर आ रहा है ना, इसका मिनिमम वैल्यू 0 पर आ रहा है, तो ये ऐसा आ जाएगा ना। अच्छा, तो 3 आंसर आएंगे, तो क्योंकि एक आंसर तो सुंदर है, एक आंसर तो 0 है ना, एक आंसर तो 0 आ रहा है, 0 यानी कि m0 का मतलब क्या हुआ, m0 का मतलब क्या हुआ, x -1, और एक आपका इतकू है, एक इतकू है, ओहो बड़ा सिमेट्रिक है, मतलब सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सम ऑफ रूट 0 है, क्योंकि अगर यहाँ एक आंसर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट के नेगेटिव है ना एक दूसरे का। ये ज्यादा इजी हो गया ना, ज्यादा कन्वीनियंट हो गया नंबर ऑफ रूट्स निकालना, 3 रूट। देखो 5 mod x है ना, छोटा रहेगा, है ना, आप इन्फिनिटी पर देखो,
इन्फिनिटी पर देखो, लार्ज एक्स में लिख दूं यहां पर, लार्ज एम के लिए, लार्ज एम के लिए एम स्क्वायर माइनस वन या 5 मॉड एम प्लस वन। लार्ज के लिए, लार्ज के लिए ये लार्ज होगा ना, बड़ा ये है, तो क्या होगा कि आपका जो पैराबोला है वो भागेगा ऊपर, ऊपर भागेगा और ये बेचारा पीछे रह जाएगा, है ना, ये भागेगा ऐसे सड़क, ठीक, ब्रेक कर देगा ये कितना ही 5 मॉड एक्स हो, है ना, 5 हो, 5 गुना हो, हट, 5 गुना क्या कर लेगा बे, मैं तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हूं, तू 5 इंटू इन्फिनिटी है, मैं तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हूं, तो उसको ऊपर आना ही है। ठीक है भाई, आगे चले भाई, ये वाला क्वेश्चन भी पूरा ले लिया। हाँ सर, कॉपी नहीं किया आपने, कर लो कर लो। हम्म, अच्छा नंबरिंग गलत हो गई है, एक क्वेश्चन और ज्यादा है, हाँ? चलो भी स्टार्ट कर लेते हैं, आंसर नंबर 4 यहाँ कर लेते हैं ना भाई। मॉड वन या वन से बड़ा है तो सिंपल सी बात है, मॉड एक्स माइनस टू माइनस पाँच या तो वन से बड़ा होगा, या मॉड एक्स माइनस टू माइनस पाँच माइनस एक से छोटा होगा, है ना। वन से बड़ा मॉड मतलब कि एक से बड़ा या माइनस वन से छोटा, तो मॉड एक्स माइनस टू कितना आ जाएगा, छः, छः से बड़ा, मॉड एक्स माइनस टू हो जाएगा लेस देन माइनस चार। ओहो, ये तो हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आ सकता ना, तो मैग्नीट्यूड छः से बड़ा है, यानी कि एक्स माइनस टू छः, छः से बड़ा, या फिर एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू माइनस सिक्स, है ना। कितना आ जाएगा, एक्स आठ से बड़ा, एक्स लेस देन माइनस चार, आंसर आ जाएगा माइनस, हाँ बोलो बोलो बोलो, प्लस फोर होगा वहां पर। अरे यार, पाँच माइनस एक चार, कितना जाएगा, माइनस चार से चार, है ना, एक्स माइनस टू आएगा, माइनस चार से चार कितना जाएगा, माइनस दो से छः, आइदर दिस और दिस, यूनियन लेना पड़ेगा। अरे यार, चलो तो डायरेक्ट ही हो गए, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस चार, यूनियन माइनस टू से लेकर के सिक्स, यूनियन एट से इन्फाइनाइट। आंसर एक बार देख लेना, क्या ये आंसर सही है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ओपन, ये चौथा था, ये इसको फोर का ए बोल देता हूँ, ये फोर्थ का बी पार्ट है ना, फोर्थ का ए सवाल है, ये फोर्थ का बी सवाल है। तो मॉड क्या है, चार से कम, है ना, मॉड क्या है, चार से कम। ओहो भाई साहब, इसके मॉड की तो जरूरत ही नहीं है, समझे भाई, मॉड पॉजिटिव प्लस दो, पॉजिटिव प्लस दो तो दो से बड़ा है, दो से बड़े का मॉड क्या होगा, वही होगा, दो से बड़े का मॉड क्या होगा, वही होगा, हट, घटिया सवाल है ना। कितना जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस टू से टू, कितना जाएगा, एक्स तीन से लेकर के, तीन से लेकर के माइनस वन, है ना, ये आ रहा है। भाई देखो, पहले मॉड जो है ना, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अंदर की चीज जो है दो या दो से बड़ी है, तो अगर दो से बड़ी है तो मॉड डायरेक्ट ही प्लस के साथ खोल दो, दो से कम तो माइनस दो से दो, हाँ ये आंसर आ गया। अब पांचवे पर आते हैं भाई, अब ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है, तो इस, हाँ इसमें भी जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू। बनाओ ग्राफ, लेफ्ट और राइट। भाई मॉड एक्स माइनस टू क्या होगा, कुछ भी नहीं है, दो यूनिट इधर शिफ्ट करना है बस, ये दो यूनिट है ना। अगर दिक्कत आए तो फिर मॉड खोल ही लो, है ना, मतलब टू से आगे, टू से पहले, टू कॉमा जीरो, ये इसका ग्राफ आ रहा है, तो कुछ पॉइंट मार्क कर लिया करो अपने से, जीरो कॉमा टू, है ना।
ये y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का है, 0 to 2 0। भाई पैराबोला में क्या होगा, पैराबोला में 0,1 एक पॉइंट आएगा, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक पॉइंट है 0,1 जो कि नीचे है, और बाकी तो आपका ग्राफ ऐसा बनता है पैराबोला का, है ना। भाई दो आंसर दिख गए क्या, दो आंसर दिख गए। वही इन्फिनिटी का फंडा, इन्फिनिटी पे ये बड्डा हो जाएगा, तो इसको ऊपर जाना होगा जल्दी, इसको जल्दी पढ़िए ना, और ये लाइन तो अपनी सीधी होती है ना। दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, इसके टू आंसर हैं। एक डाउट है, हाँ सर बोलो, उसको इंटरप्रेट करते हुए ऊपर नहीं जा सकता, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सेकंड वाली ये वाला, सर वो जो आ उसको करते हुए ऊपर नहीं जा सकता। हाँ हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो देखना पड़ेगा आपको, रेट देखना पड़ेगा, अब इतना डाउट पूछ रहे हो आप तो रेट देखना पड़ेगा। तो आप रेट एक बार चेक कर लो, टू पे है ना, टू पे रेट चेक कर लो। इसका रेट चेंज कितना आता है, वन आता है, स्लोप वन है ना। मॉड एक्स माइनस टू का एक्स है ना, तो इसका रेट वन आ रहा है, पर टू पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, टू पर इसका वैल्यू आ रहा है फाइव, है ना। टू पर इसका वैल्यू फाइव आ रहा है, ठीक है, टू पर पांच आ रहा है, वो टू पर जीरो है, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट किया कितना आ जाएगा, टू एक्स। अगर x आपका दो से बड़ा है आगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा, चार से बड़ा। तो किसी चीज का रेट जो है, रेट ऑफ इंक्रीज फोर है, और किसी का रेट ऑफ इंक्रीज वन है, और इसका चार से बढ़ेगा ही, और अभी ये ऊपर है, अभी ये ऊपर है, और इसका रेट उससे चार गुना बढ़ने का ज्यादा है, तो लाजमी सी बात है अब तो ये ऊपर ही रहेगा, अब ना कटने का, ठीक है। ऐसे देखना पड़ेगा आपको ना, ऐसे देखना पड़ेगा। कहाँ तक हो गए, यहाँ तक हो गए ना। तो पिछली स्लाइड दो दो एक मिनट, एक मिनट बस है ना। तो मैंने इंटरेस्ट वाला भेज दिया है नंबर। ठीक है, अभी तो वो ऑफिस वालों के पास है नंबर, मैं देख लूंगा। पहले हम सातवां करेंगे, फिर हम आठवां करेंगे, फिर हम छठा करेंगे, ठीक है। भाई हमने यहाँ पर देखा कि एक नंबर है आपका x, एक नंबर है आपका x अपॉन एक्स माइनस वन, और एक नंबर है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, है ना। ये आपके तीन नंबर अपने को दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना। और ऐसा लग रहा है मॉड ऑफ पहला नंबर प्लस मॉड ऑफ दूसरा नंबर इज इक्वल टू मॉड ऑफ थर्ड नंबर, है ना। पहला दूसरा और थर्ड, है ना, पहला दूसरा और थर्ड, ठीक है। ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्योंकि आप देखो ना, आप ऐसे लिखोगे इसको, मान लो ऐसे लिखा आपने, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ऊपर वाले का मॉड डिवाइडेड बाय नीचे वाले का मॉड, है ना, ऐसा आएगा। और एक्स स्क्वायर पे तो मॉड लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, एक्स स्क्वायर पे मॉड लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। क्या ये दे रखा है, ऐसा दे रखा है अपने को कि एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, देखो एलसीएम लिया कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, ऐसा अपने को दे रखा है कि नहीं। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये कब आता है ना, ये आता है जब ए और बी जो है उनका साइन कितना आ जाए, सेम आ जाए, है ना, ए और बी का साइन कितना आ जाए, सेम आ जाए, तब आता है।
तो क्या ऐसा कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इनका साइन सेम हो, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। इनका साइन सेम होगा तब, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, है ना। इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, इसका आंसर आ जाएगा, अच्छा रूट रिपीटेड आ रहा है ना, रूट रिपीटेड आ रहा है, एक वन आ रहा है और एक जीरो आ रहा है, तो वन के आगे तो पॉजिटिव है, वन से पीछे नेगेटिव है, पर जीरो से पीछे क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। तो आंसर जीरो के लिए कितना आएगा, आंसर जीरो के लिए आएगा आपका वन से इनफाइनाइट, और एलिमेंटल जीरो भी आएगा ना, एलिमेंटल जीरो यूनियन वन से इनफाइनाइट, एलिमेंटल जीरो आएगा क्योंकि रूट है ना, रूट को शामिल करना है, एलिमेंटल जीरो आपका आंसर आएगा। अब एक बार इसको करके देख लो, है ना, तसल्ली कई बार कर लेनी चाहिए, है ना, कि अगर मान लो मैं यूजुअल तरीके से मॉड खोलूं, है ना, तब क्या होगा। तो मॉड किस किस पर है, जीरो पर है और वन पर है ना, तो रियल लाइन ली, वन लिया, जीरो लिया, है ना, ये पहला केस, तो एक्स वन या वन से बड़ा, कितना जाएगा, एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, ओहो ये तो क्लियरली दिख रहा है, लेफ्ट और राइट हमेशा ही बराबर है, इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, वन से इन्फाइनाइट आ जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक्स कितना है आपका, लेस देन वन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो कितना जाएगा, मॉड एक्स एक्स ही आएगा, प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा, सही है। हाँ बोलो बोलो, एलसीएम ले, एक कॉमन ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं ना, मॉड एक्स है ना हर जगह, भाई लड़का सही कह रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन फिर राइट साइड फिर मॉड एक्स आएगा, भाई लड़के ने जो आइडिया दिया है बता देता हूँ लड़का क्या कह रहा है, और जीरो ध्यान रखना, जीरो आएगा, वन अपॉन मॉड एक्स माइनस वन, ये सर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वाली केस। हाँ भाई लड़के ने एक आइडिया बढ़िया दिया है, एक्स इज इक्वल टू जीरो आंसर है, ये नोट करने के बाद, और राइट साइड एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिखने के बाद डिवाइड कर सकते हो, पर जीरो नोट डाउन कर लेना कि एक रूट है वो कहीं कट ना गया हो, तो अब आपका सवाल ये बन गया है ना, बहुत बढ़िया, थैंक यू, क्या नाम है तुम्हारा, सर आ जाना। हाँ ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है, यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो ना। तो अब इसको कर लो, अभी अपन क्या कर रहे थे, कितना आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो काट दो, है ना, एक्स स्क्वायर आ रहा है, कितना जाएगा, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स कितना जाएगा, जीरो और वन, वन भी रिजेक्ट, जीरो भी रिजेक्ट, क्योंकि अपन जीरो से, अच्छा जीरो सेलेक्ट है ना, जीरो आ जाएगा आंसर, यहाँ से जीरो आ रहा है, और एक्स लेस देन जीरो, और देख लो लेस देन जीरो में ये नंबर कितना आएगा, माइनस एक्स, लेस देन जीरो में वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ठीक है, और राइट साइड जीरो से कम में, जीरो से कम में वन माइनस एक्स आ जाएगा, है ना, जीरो से कम में, जीरो से कम में नेगेटिव, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगेन अब तो कोई आंसर नहीं आएगा, है ना, नेगेटिव के लिए यहाँ से कद्दू आएगा, सेम आ रहा है ना, सेम आंसर आ रहा है, तो ज़्यादा बेटर ये रहता है कि अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर ये रहता है ऑब्जर्व कर लेते, क्योंकि अगर और मुश्किल हुआ तो फिर आपका ये वाला मेथड बेटर रहेगा, है ना। कौन सा वाला हो गया, आठवें पे आते हैं, भाई इसमें क्या है, मॉड दे रखा है और ग्रेटर देन दे रखा है, मॉड दे रखा है और ग्रेटर देन दे रखा है, तो मान लो लेफ्ट साइड आपका है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू है, एक्स माइनस चार अपॉन एक्स प्लस टू, मान लो आपका लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, भाई इक्वल टू जीरो कब होगा, जब चार होगा, है ना, इक्वल टू जीरो कब होगा, जब चार होगा, तो चार रख करके ये कितना आ रहा है, चार रख के जीरो नहीं आ रहा है ना, तो ऐसी सिचुएशन में लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव है, और मॉड दे रखा है,
तो मॉड तो हमेशा ही नेगेटिव से बड़ा आएगा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू आ गया, ऑलवेज करेक्ट है कि मॉड नेगेटिव नंबर से बड़ा। तो इस सिचुएशन में आंसर आएंगे ही आएंगे। तो आंसर कितना जाएगा, -2 से लेकर के 4, -2 से लेकर के 4 आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव, वो तो सही है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, x-4/x+2 आपका ग्रेटर देन 0 है, x-4/x+2 आपका पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। अब मॉड भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, तो अगर दो नंबर दे रखे हैं, पॉजिटिव इधर लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव उधर, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। इनइक्वालिटी में इस समय पर आप स्क्वायर नहीं कर सकते थे, ठीक है, नेगेटिव लेस देन, है ना। इस सिचुएशन में कांट स्क्वायर लिख लो भाई, इस सिचुएशन में यू कांट स्क्वायर अगर एक साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, क्योंकि -3 लेस देन 1 है पर 9 लेस देन 1 नहीं है, -2 लेस देन 4 है, 4 लेस देन 16 भी है, तो कभी तो होता है कभी नहीं होता है, ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो इसीलिए स्क्वायर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, दोनों साइड पॉजिटिव हैं, तो एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो उनका स्क्वायर भी सेम कंडीशन अप्लाई करोगे। तो नाउ स्क्वायर है ना, यहाँ पर लिख लो नाउ स्क्वायर, अब आप स्क्वायर कर दीजिए, हैं, बोलो बोलो। नहीं, इक्वल टू 0 तो मैं कर चुका हूँ ना, तो कर दिया ना, सेकेंड केस ले तो लिया ग्रेटर देन 0। क्या कर रहे हो, हाँ जी, अब स्क्वायर कर दिया, नाउ स्क्वायर कितना जाएगा, x-4/x-2 का स्क्वायर, और भाई लेस देन इक्वल टू, अब मॉड हटा दो, मॉड की क्या जरूरत है, मॉड की कोई जरूरत ही नहीं है, x-1 का स्क्वायर। अच्छा, दिख नहीं रहा है यहाँ से एक्चुअली, हाँ कर रहा हूँ भाई, यहाँ लाइट होती है ना, मेरे को नहीं दिखता, यहाँ पर नीचे इस पार्ट के नीचे मेरे को दिखता नहीं है ठीक से। तो x-4/x+2, x-2, हाँ ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना जाएगा, x² -5x+4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x² - 4 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि सब पॉजिटिव है, स्क्वायर सब पॉजिटिव है, a² - b², तो a माइनस बी कितना आ रहा है, -5x+8, है ना, और a+b कितना जाएगा, 2x² -5x लेस देन इक्वल टू 0, है ना, a² - b², a-b a+b कितना जाएगा, x-8/5, ठीक है, x × x - 5/2, मैंने डिवाइड किया है -5 से ना, तो इनइक्वालिटी घूम जाएगा, है ना। एक बार आप यहां तक लिख लो पहले, अभी सब कर अरे अभी कर लेंगे, दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, पहले अभी यहां तक लिख लो आप, बता देना जितने भी तरीके आ रहे हैं ना, सब दिमाग में बता देना, ठीक है, अभी शांति रखो, अभी ये एक तरीके से तो खत्म हो जाते भाई। भी लिख लिया सबने यहाँ तक, अरे लिख लिया यहाँ तक, चलूँ आगे। हाँ, हाँ, एक एक सेकेंड, ये है, तुम बात कर रहे थे इंटरवल की, इंटरवल कितना है, 8/5, ढाई, तो ढाई बड़ा होगा, फिर आएगा 8/5, फिर आएगा आपका 0, सबके लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव करना है, ये वाला आंसर आएगा, 0 पर सब जगह क्लोज आ जाएगा, 0 से लेकर के 8/5 और यूनियन ढाई से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है, ढाई से इनफाइनाइट।
अच्छा, ये अपन मान के चल रहे थे x-4 है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये भी अपने को बनाना पड़ेगा। तो 2 और 4 लिखना पड़ेगा है ना, -2 और 4 है ना, -2 कहाँ पर आएगा, -2, 4 कहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो अपन मान के चल रहे हैं माइनस इन्फाइनाइट से -2, 4 से इन्फाइनाइट, ये मान के चल रहे हैं। कॉमन एरिया क्या है, कॉमन एरिया क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाला एरिया कॉमन है। तो ये तो आएगा नहीं, 0 से 8/5 तो नहीं आएगा है ना, कितना जाएगा 4 से इन्फाइनाइट, चेक करके बताओ। आप मान के चल रहे थे कि x-2/x+x-4/x+2 पॉजिटिव है, विच मीन्स कि आप मान के चल रहे थे x आपका माइनस इन्फाइनाइट से -2 और 4 से इन्फाइनाइट है। अब आप कॉमन ले रहे हो इसके साथ, इस वाले के साथ, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट है ना। कॉमन क्या आ रहा है दोनों के अंदर, दोनों में ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ रहा है, ये नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा है ना, 4 से इन्फाइनाइट आ रहा है। और अब आप इसमें ये जोड़ दो आप, ये वाला, क्योंकि ये भी आपका आंसर आएगा ही आएगा है ना। हाँ, तो यूनियन, यूनियन करना है आपको इसमें, -2 पर ओपन से लेकर के 4, 4 पर क्लोज, ठीक है, ये आपको यूनियन करना है। तो फाइनल आंसर फाइनली आपका आ रहा है -2 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनल आंसर। हाँ जी, अब आप बताओ, आप क्या कह रहे थे, कुछ कुछ तो कह रहे थे आप। हाँ बालक, तुम क्या कह रहे थे। मैं तो बस यही पूछ रहा था कि हम दो केस ग्रेटर देन और लेस देन वाला केस मेंटेन कर सकते हैं। तो बताओ ना कौन से केस, कैसे स्टार्ट। जैसे x-2 और x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू x-1 हाँ हाँ, माइनस अच्छा, टू केस केस। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, पर उसमें केस का भी केस हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वही सब्ट्रैक्ट, एक साइड लाके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो इनइक्वालिटी। मतलब बेसिकली आप ये सॉल्व कर रहे हो, उसको तो छोड़ दो, तुम ये सॉल्व कर रहे हो x-4/x+2 है ना, प्लस माइनस x-2/x-1 लेस देन इक्वल टू 0, यही तो सॉल्व कर रहे हो, है ना, ये एलसीएम लेकर के। हाँ, तो कर सकते हो, वो कंडीशन लिखना पड़ेगा, 1 से 2 और माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट, है ना। तो दो केस बना के कर लो सॉल्व, है ना, 1 से 2 और माइनस इन्फाइनाइट से 1, 1 पे तो ओपन ही रहेगा, यूनियन 2 से इन्फाइनाइट। भाई लड़का कह रहा है कि एक केस ये बना लो, एक केस ये बना लो, और उसके बाद ऐसा कर लो, ठीक है। पर मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि इसमें ना स्क्वायर करके आपका ना फटाफट ये आ गया है ना, एक से ही काम हो गया आपको, है ना, एक से ही काम हो गया आपका। और दूसरा इजी भी था, दूसरा काफ़ी इजी भी था ना, इसलिए कर लेना आप, है ना, ऐसे भी कर लेना, ठीक है। ये अपना छठा क्वेश्चन बचा, जो अपन लास्ट मतलब अगली टर्न पे करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, है ना, होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया है ना भाई। आपकी क्लास कितना चल रही है अभी, वो डेली नहीं चल रही, कुछ बोल रहे थे आप लोग 4 दिन ही है, 5 हो गई ना आज तो, 5 डे वीक होगी ना। 4 4 एक मिनट रुको, मैं नया टाइम टेबल दिखाता हूँ। संडे मेरे सामने टाइम टेबल है आपका, आज है, कल का टाइम आपका दोपहर का 2 बजे है, परसों का अगेन सेम टाइम, ट्यूसडे नहीं है, थर्सडे नहीं है आपकी क्लास, फ्राइडे और सैटरडे को है। ये आपने एसपी सर का भेज रखा है शेड्यूल, मेरे को मेरा भेजो। भाई इसमें तो दिख रहा है कि थर्सडे नहीं है, है कल वो, ओपनिंग नहीं है। इसमें तो आ रहा है मैं कल तो 2 बजे। बोल एक मिनट रुको, मैं अभी के अभी क्लियर कर लेता हूँ, रुक जाओ अभी, है ना, रुक जाओ।
अपडेट नहीं हुआ है, अभी आपका अपडेट हो जाएगा। हेलो, आवाज़ सुनाई दे रही है? ये सर ये हाँ, अपडेट हो जाएगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। और कल है, परसों है, थर्सडे को नहीं है आपकी क्लास। आपकी हफ्ते में 5 हो चुकी है, ठीक है? ओके? तो ओके ना? तो फिर सर आप कॉन्टैक्ट कर दीजिए। नहीं हो सकता, बस ये हो गया ना कॉन्टैक्ट, और कितना कॉन्टैक्ट करना है? क्या बीवी बनना है क्या?